हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की। देखिए, रिलायंस को लेकर के मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सबको पता ही है। लगभग जब भी मैं किसी भी वीडियो में बात करता हूँ रिलायंस की, तो मैं एक एग्जांपल सामने आपके लेकर के आता हूँ, वो है नायका का, जो रिसेंटली आईपीओ इसका लिस्ट हुआ था। अब इसके बारे में जब मैं बात करता हूँ तो मैं आप लोगों से कहता रहता हूँ कि रिलायंस हमारे लिए क्यों एक बेहतरीन स्टॉक साबित हो सकता है। सभी विषयों पर बात करेंगे। आप अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लगभग 2.34% तेज रहा है और यहाँ पर रफ्तार देखने को मिल रही है। मात्र 40,56,330 शेयर ट्रेड हुई, जिसमें 20 लाख की शेयर्स की डिलीवरी, टोटल डिलीवरी परसेंटेज 50.19%। अब इससे हमें क्या पता चलता है, रिलायंस में जहाँ 1 से 1.5 करोड़ शेयर्स ऑन एवरेज ट्रेड होते हैं, वहाँ पर आपको केवल 40 लाख शेयर्स ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं और कोई भी रिलायंस को स्टॉक बेचना नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे करेक्शन के साथ भी मिल रहा है। तो यहाँ पर रिजल्ट के पहले तेज़ी देखने को मिल रही है। अब करेंट मार्केट प्राइस से हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे इसके कुछ ईएमएस की। जो करेंट मार्केट प्राइस आज की क्लोजिंग हुई 2460 रुपये की, आप देख सकते हैं सारे ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और रिलायंस आपकी खरीदारी के लिए अवेलेबल है। शॉर्ट टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप चाहें तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं रिलायंस को लेकर के मार्केट में क्या पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है। तो देखिए, आरआईएल स्टॉक में गेन 80% बाय रिलायंस शेयर्स, न्यू एनर्जी अ मल्टी डिकेड ग्रोथ इंजन, सेज गोल्डमैन सैच। तो गोल्डमैन सैच के बारे में सबने सुना ही होगा, जानी मानी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है। और इन्होंने कहा है कि रिलायंस का जो अपर साइड टारगेट हो सकता है वो 4400 का हो सकता है। वैसा क्यों? देखिए, नायका एक कंपनी एग्जांपल देता हूँ, 2500 करोड़ रुपए की सेल करती है। 2500 करोड़ की, और लगभग 250 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करती है। और इसका वैल्यूएशन आप देखेंगे लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास जब लिस्ट हुआ था, तो 1 लाख यानी 40 गुना इसका वैल्यूएशन है। जबकि रिलायंस जो साल में लगभग 5 लाख करोड़ की सेल्स करती है, इसका लगभग 16 लाख करोड़ का ही वैल्यूएशन है। यानी कि केवल 3 गुना इसका रिलायंस का वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है, जिसमें रिलायंस रिटेल भी शामिल है, रिलायंस कम्युनिकेशन भी शामिल है, आपका जियो भी शामिल है, रिलायंस की ऑयल एंड केमिकल बिजनेस भी शामिल है। ये सारे बिजनेस शामिल हैं। इसमें से अगर केवल रिलायंस रिटेल की बात करेंगे तो 5 लाख करोड़ की सेल करती है, यानी कि आप बात करेंगे तो 200 गुना ज़्यादा सेल्स करती है। और वैल्यूएशन आप देख लीजिए कहाँ पर इसका ठहरता है। तो इसी को देखकर, और प्लस न्यू एनर्जी का जो बिजनेस आ रहा है रिलायंस के द्वारा, उसमें इसमें ने कहा है कि अगर उसको कैलकुलेशन करें और हम इसका वैल्यूएशन करने की कोशिश करें तो 4400 पर शेयर बनना चाहिए। इन सभी चीज़ों के कंपैरिजन के साथ ये एक आर्टिकल छपा हुआ है। देखिए, हर तरीके के आर्टिकल हमें पढ़ना चाहिए। जो अभी ब्रोकर है उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किस तरीके से वो सोच रहा है, जिसके बाद उसने आपको टारगेट दिया है, तब आपको इसमें बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिलता है। अब देखिए, 16 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, स्टॉक भी 32.1 है। और यहाँ पर आप देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे 7.97, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.19। अगर रिलायंस के पिछले कुछ क्वार्टर के रिजल्ट देखने के, केवल एक क्वार्टर का रिजल्ट अगर आप देखने की कोशिश करें तो 30 टाइम्स है सेल्स का नायका के, और वैल्यूएशन आप केवल 3 टाइम्स दे रहे हो। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, ये सारा कंबाइंड रिजल्ट है आपका। रिलायंस रिटेल भी है, केमिकल भी है, रिलायंस कम्युनिकेशन भी है, जियो भी है, सारा प्लेटफॉर्म इसमें शामिल है। और एक क्वार्टर में आप लगभग 13,680 करोड़ का प्रॉफिट करते हैं। ये लेटेस्ट क्वार्टर है जो सितंबर का। तो इसका मतलब है लगभग रिलायंस 60,000 करोड़ पर ईयर का प्रॉफिट दिखा रही है। और यहाँ पर आप देखिए, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद 11% का एवरेज कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है। यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रॉफिट ग्रोथ कंपाउंड पिछले 5 साल का 8% है। स्टॉक प्राइस लेकिन अगर आप देखेंगे तो 36% है। ये तो स्मॉल कैप स्टॉक्स के भी कई बार रिटर्न नहीं हो पाते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 10% की ऑन एवरेज पिछले 5 सालों से दे रहा है। रिजर्व्स की बात करें तो 7,35,000 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हुए हैं कंपनी के पास। इसमें अगर हम बोरोइंग्स को माइनस कर देंगे 2,63,000 करोड़, तो ऑन एवरेज 4.5 लाख करोड़ के रिजर्व्स आपके पास बच जाते हैं। उसके बाद भी कंपनी के प्रमोटर्स के पास 50.61% की शेयर होल्डिंग, FIS और DIS मिला के 38% की शेयर होल्डिंग, यानी 88% तो स्टॉक लेकर के बैठे हैं बड़े मार्केट के। गवर्नमेंट के पास 0.18 और पब्लिक के पास 10.60। तो मुझे ऐसा लगता है पब्लिक को लगातार स्टेक्स बढ़ाने चाहिए अपने।
रिलायंस के बारे में मेरा मानना है कि अगले 1 से 2 सालों में ये स्टॉक 5,000 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि 100% के रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। उसके बाद भी वैल्यूएशन आपका काफ़ी ज़्यादा सस्ता रहने वाला है। सारी बातें पसंद आई होंगी, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जो बताइएगा जैसा भी आपका वीडियो के बारे में सोचना है। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इनकरेज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।